नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। 18 जुलाई से 22 सितंबर के बीच केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जैसे ही ये जानकारी ट्वीट की, सियासी हलकों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्विटर पर लिखा, संसद का विशेष सत्र 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र है और ये 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। लेकिन इस ट्वीट से विपक्ष में हलचल मच गई है, क्योंकि सरकार ने अपना एजेंडा ऑफिशियली क्लियर नहीं किया है कि ये सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। तो इस पर कई तरह की बातें की जा रही हैं। जैसे कहा जा रहा है कि इस सत्र में शायद एक देश और एक चुनाव के मुद्दे पर और महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा की जा सकती है। महिला आरक्षण बिल काफी समय से लटका हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो इसी बात की हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन। इसी पर बहुत ज्यादा विपक्ष तीखी प्रतिक्रिया भी दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के कई बार संकेत भी दिए हैं कि देश में चुनाव एक समय पर ही होना चाहिए। 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूँ इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए। अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूँ जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। एक देश एक चुनाव, यानी कि जो लोकसभा चुनाव हमारे यहाँ होते हैं वो अभी आने वाले 2024 में होने वाले हैं, और जो राज्यों के चुनाव होते हैं विधानसभाओं के, वो अलग अलग समय पर होते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरह बार बार चुनावों के आयोजन होने से देश के विकास में बाधा पड़ती है। इसी बात को लेकर केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है और उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ सिंह कोविंद जी। इनकी अध्यक्षता में ये तय होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन कराए जा सकते हैं क्या नहीं, इसके क्या फायदे हैं, इसकी क्या चुनौतियां हैं और इसकी क्या बाधाएं हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस पर विपक्ष से पहले भी चर्चा की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष का कहना है कि अगर ये सत्र उसी को ध्यान में रखते हुए बुलाया जा रहा है तो इस पर उन्हें ऐतराज है। तो इस सत्र पे सरकार अपने पक्ष रखने की तैयारी में है और विपक्ष अपने ऐतराज दर्ज कराने की तैयारी में है। तो इसके अलावा जो कयास लगाए जा रहे हैं कि विशेष सत्र में और क्या क्या चर्चा हो सकती है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो G20 शिखर सम्मेलन है और आज़ादी का जो 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसको लेकर भी इस पर चर्चा हो सकती है। इसके पहले भी 1997 में 26 अगस्त को विशेष सत्र बुलाया गया था, जब भारत ने आज़ादी के 50 साल पूरे किए थे। इसके अलावा ये भी चर्चा है कि पार्लियामेंट को पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने के लिए भी इस सेशन में बातचीत हो सकती है। हालांकि जानकारों का मानना है कि ये सत्र घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया जा रहा है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार G20 की बैठक में चंद्रयान और दूसरी उपलब्धियों को गिनाने का अपना मौका नहीं छोड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ वो आने वाले चुनावों के लिए भी अपने टारगेट सेट कर लेगी। मोदी सरकार 2 टर्म पूरे कर चुकी है और वो हर टर्म में किसी न किसी चीज को लेकर अपनी विशेषता बताती रही है। जैसे कि पहले टर्म को उन्होंने GST गिनाया और दूसरे टर्म में उन्होंने 3 तलाक, धारा 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दों को अपनी उपलब्धियों में गिनाया। ठीक इसी तरह तीसरा टर्म उन्होंने चंद्रयान को डिवोट किया है। तो ऐसे ही इन सब बातों पर चर्चा होगी। अब देखना यह है कि जनता और विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या मैंडेट देते हैं, क्या यही सत्र का मुद्दा हो सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।